सब्सक्राइब करें मेरे आई केयर माई चाइल्ड चैनल को और बेल आइकन को दबाएं। हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर सुरभि गुप्ता, योर पीडियाट्रिशियन। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल आई केयर माई चाइल्ड में। एक और बहुत कॉमन क्वेरी आती रहती है, उसी के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। जुड़ी हुई है जो टीथिंग से। जी हाँ, टीथिंग एक बहुत कॉमन प्रोसेस है जो 4 महीने के बाद से शुरू हो जाता है और 3 साल तक कंटिन्यू रहता है। बीच बीच में इसके फेजेस आते हैं। सबसे कॉमन क्वेश्चन होता है, स्पेशली जब बच्चा 1 साल से कम का होता है, तो मदर्स या पेरेंट्स कंप्लेन करते हैं कि भाई जब मेरे बच्चे के शायद दांत निकल रहे हैं, इसीलिए मेरा बच्चा लूज मोशन कर रहा है, बच्चे को हल्का हल्का बुखार आ रहा है, तो क्या ये दांतों की वजह से है? और या फिर बच्चा आया, भाई हमने पूछा बच्चा कैसा है, बुखार आ रहा है, लूज मोशंस कर रहा है, और लेकिन डॉक्टर साहब हमारे तो घर में बता रहे हैं कि ये कॉमन है, और क्योंकि बच्चे के दांत निकल रहे हैं तब तो ये होगा ही, पेट की गर्मी निकल रही है या दांतों में तो ऐसा होता ही है। इसी चीज को आज हम क्लियर करेंगे हमारे वीडियो में कि क्या ये नॉर्मल है या फिर ऐसा क्यों होता है, इसके पीछे की साइंस क्या है। लेट्स कम टू द टॉपिक। देखिए, जब दांत निकलते हैं, बेसिकली इतना सारा लिटरेचर है, बहुत सारी रिसर्चेस हैं, लेकिन दांत निकलने को और पॉटी और बुखार आने को कोई डायरेक्ट कनेक्शन अभी तक नहीं मिला है। मतलब ऐसा नहीं है क्योंकि बच्चे के दांत निकले तो बच्चे को लूज मोशन होंगे ही होंगे, ऐसा कोई रीजन नहीं है डायरेक्टली। ओके, बीइंग डॉक्टर हम ऐसे नहीं मानते कि दांत निकल रहे हैं तो बच्चे को दांत बुखार आएगा और लूज मोशंस होंगे। एग्जैक्टली होता क्या है, देखिए, जब बच्चे को दांत निकलने का प्रोसेस शुरू होता है उससे पहले गम्स की स्वेलिंग होती है, मसूड़े फूलते हैं जिसे हम बोलते हैं। जब बच्चे के मसूड़े फूलते हैं तो बच्चे को चिड़चिड़ाहट होती है ना, इरिटेशन होती है गम्स में, दांतों में, उसे मन करता है कुछ निकल के कुछ मुंह में डाल के और घिसे बार बार ना, जैसे खुजली सी जो मछली है उसे उसमें आराम आ जाए। तो बच्चा माउथिंग करता है, यानी हर चीज को लेके मुंह में डालता है, अपने फिंगर्स कॉमनली मुंह में डाले रहता है। काफी ज्यादा सलाइवेशन भी होता है, और जो आसपास चीज दिखी जो उसे लगता है ऑब्जेक्ट, ही और शी कैन पुट इन हिज और हर माउथ, तो वो डालता है। अब यहाँ पे हुआ क्या, भाई बच्चा जब बार बार मुंह में हाथ डालेगा या कोई भी उल्टी सीधी चीज उठा के मुंह में डालेगा तो सारी चीजें हाइजीनिक तो नहीं हो सकती, है ना। किसी चीज में कोई कीटाणु होंगे, बैक्टीरिया होंगे, वायरसेस होंगे जो बच्चे के मुंह के रास्ते से पेट में चले जाएंगे, तो वो उसको इन्फेक्शन कर सकते हैं, है ना। तो डायरेक्टली जब बच्चा मुंह में डालता है और पेट में अधिकतर चीजें जाती हैं तो लूज मोशन की चांसेस बढ़ जाते हैं, यानी पेट के इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। दिस कैन बी द रीजन, इनडायरेक्ट रीजन, कि जब बच्चे के दांत निकल रहे हैं और बच्चे उल्टी सी चीजें मुंह में डाल रहे हैं तो पेट में गंदगी जा रही है, इस वजह से बच्चे को लूज मोशंस हो जाते हैं, तो पेट का इन्फेक्शन हो जाता है और डायरिया हो जाता है, लूज मोशन बच्चे को लग जाते हैं। दिस इज द इनडायरेक्ट कॉज, नॉट द डायरेक्ट। ठीक है, बच्चे को क्या हुआ, पेट में गंदगी गई और पेट का इन्फेक्शन हो गया। अब आते हैं कि बुखार क्यों हो जाता है। देखिए, अगर दांत निकलने के टाइम पर तेज बुखार हो रहा है तो डेफिनेटली ये इन्फेक्शन है, लेकिन कई बच्चों में ऐसा भी होता है कि जब दांत निकल रहे होते हैं तो बच्चे का शरीर हल्का गर्म, 99 जैसा फीवर उसको रहता है। इसका क्या रीजन हो सकता है? देखिए, डायरेक्टली तो साइंस में नहीं है, लेकिन व्हाट आई फील, ऐसा होता है कि जब बॉडी की एक पार्ट में कुछ ग्रोथ चल रही होती है तो बाकी पार्ट उसका कॉम्पनसेशन करता है। जैसे कि हमने देखा होगा कि जब बच्चे का वजन बढ़ता है तो लंबाई रुक जाती है, फिर लंबाई बढ़ती है तो वजन कुछ कम हो जाता है। हमेशा दिस इज नॉट 100%, बट मोस्टली ऐसा होता है। अब बच्चे के जब दांत निकल रहे हैं, मसूड़े उसके फूल करके गम्स को काट के टीथ बाहर आते हैं, थोड़ा पेनफुल और इरिटेबल टाइप की कंडीशन होती है, तो ब्रेन और बॉडी जो उसको कॉम्पनसेट करने के लिए मे बी हल्की वार्म फील हो सकती है। तो इसमें हमें बच्चे को सूद करना है ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि ऑलरेडी बच्चा एक चीज से फाइट कर रहा है ना। टीथिंग इज वेरी फिजियोलॉजिकल, वेरी नॉर्मल, हम सबको इस प्रोसेस से गुजरना ही है। ओके, बच्चा छोटा है तो थोड़ा ज्यादा परेशान हो जाता है, तो बस हमें उसे ज्यादा कंफर्टेबल रखना है टीथिंग के टाइम पर। अब टीथिंग के टाइम पे हम बच्चे का ध्यान कैसे रख सकते हैं, इसके लिए मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया हुआ है, आपको जाकर के वो देखना है कि हम बच्चे को सूदिंग कैसे करें, बच्चे का ध्यान कैसे रखें। बट फिर भी मैं रिपीट कर देती हूँ, जैसे कि इस टाइम पे सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, इन्फेक्शन होने के चांसेस है, तो हमें इन्फेक्शन अवॉइड करना है। हम कैसे अवॉइड कर सकते हैं? बच्चा हमारा मुंह में हाथ डाल रहा है तो बच्चे के हाथ बार बार हमें क्लीन करवाते रहने हैं। बच्चा आसपास की चीजें मुंह में डालेगा,
उसको इरिटेशन होगा तो उसे जो मिलेगा वो मुंह में डालेगा। तो हम बच्चे के आसपास, जब हम उसके पास नहीं है या तो वो प्ले कर रहा है तब तक ठीक है, जिस कॉमन रैटल से, जिन चीजों से बच्चा कॉमनली प्ले करता है उन चीजों को भी हम बार बार, ऑब्जेक्ट्स को भी, टॉयज को भी वॉश करते रहे, क्लीन करते रहे, सैनिटाइज करते रहे। बेडिंग्स, जो बच्चे की बेडिंग्स हैं, जो गद्दा जिसपे सो रहा है या बेड जिसपे लेटा है, बार बार वो बेडिंग्स चेंज करते रहें। खाने पीने का ध्यान रखें कि अगर हम बच्चे के आसपास बैठ करके खाना ना खाएं, क्योंकि खाने की चीजों पे इन्फेक्शन जल्दी ग्रो करता है, इन्फेक्शन ज्यादा होता है। इसीलिए जहां बच्चा रहता है उसके पास हम बैठें, अपने हैंड, अपने लेग्स, अपने पैर, हाथ धो करके बैठें। खाने की पीने की चीजें उसके पास ना ले जाएं ताकि वो गिरे और उस पर इन्फेक्शन हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन जब बच्चे को खाना खिलाना है तब तो खिलाना ही है, इसीलिए हमेशा कोई विप, कोई कपड़ा लगा के बच्चे को खाना खिलाएं और खिलाने के बाद जो कपड़े गंदे हुए उनसे हटा दें। ये सब चीजें करने से हम इन्फेक्शन के चांसेस को काफी हद तक कम कर देंगे और बच्चा हमारा ज्यादा हेल्दी रहेगा। नॉर्मली भी हमें ऐसा ही करना चाहिए, लेकिन टीथिंग के टाइम पे अगर इन्फेक्शन की पॉसिबिलिटी आपको ज्यादा लग रही है तो हम जरूर ऐसा करें, अदरवाइज इट इज ऑलवेज एप्लीकेबल। सो ये हमने कर दिया। अब बच्चा परेशान है, चिड़चिड़ा है, इसमें हमें उसे सूदिंग करनी है। टीथर्स का यूज हम कर सकते हैं। टीथर्स कैसे होने चाहिए भाई? वो ऐसी प्लास्टिक, सिलिकॉन बेस्ड होने चाहिए जो बच्चे के लिए ज्यादा हाइजीनिक हो। ऑब्वियसली दिस इज आर्टिफिशियल, उतना तो नहीं है लेकिन बेटर है। BPA फ्री वाला हमें चूज करना है, अच्छी कंपनी का यूज करेंगे जिसे हम बार बार स्टरलाइज कर सकते हैं। ऐसी चीजें यूज करनी है। घर पे हम क्या कर सकते हैं, बच्चे की गम्स को मसाज कर सकते हैं फिंगर से। बच्चा 6 to 7 मंथ से ऊपर का हो चुका है तो हम नॉर्मल एक अच्छी साफ सुथरे हनी को यूज कर सकते हैं बच्चे की गम्स की मसाज करने के लिए। या फिर हम फिंगर ब्रश, एक आता है आपको पता होगा, जो फिंगर में पहन सकते हैं और उसके आगे छोटे छोटे फाइन ब्रशेस निकले होते हैं, तो उसको हम गम्स में मसाज करने के लिए यूज कर सकते हैं। इससे क्या होता है, गम्स की क्लीनिंग भी हो जाती है, माउथ की क्लीनिंग हो जाती है और बच्चे को एक सूदिंग, एक हल्का प्रेशर वाला इफेक्ट मिलता है जिससे उसे अच्छा लगता है। ब्रेस्ट फीडिंग हमेशा ही एक सॉल्यूशन है। ब्रेस्ट फीड करने से बच्चा हमेशा अच्छा फील करता है, बेटर फील करता है। तो बच्चे को ज्यादा कंफर्ट करें, उसका उस टाइम पे ध्यान रखें, ये चीजें हम कर सकते हैं। कभी भी कुछ सीरियस लगे, हाँ अगर लूज मोशन और फीवर हो रहे हैं तो ये वीडियो देख करके ऐसा ना सोचे कि हाँ हमें समझ में आ गया क्या है। नहीं, हमें डॉक्टर के पास जाना है, प्रॉपर बच्चे को चेकअप कराना है कि हाँ भाई इन्फेक्शन है तो इन्फेक्शन कितने लेवल का है, उसके लिए क्या मेडिसिन देने की जरूरत है, सपोर्टिव हमें क्या करना चाहिए, वो एक बार डॉक्टर से जरूर प्रिस्क्राइब करवा लें। सो इन चीजों का हम ध्यान रखेंगे तो बच्चे की टीथिंग का टाइम हम इजी बना सकते हैं। फिर भी हर बच्चे के लिए टाइम थोड़ा सा डिफिकल्ट होता ही है, बट दिस इज नॉर्मल। सो इसका ध्यान रखें। आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा क्यों होता है भाई लूज मोशन, फीवर अधिकतर टीथिंग के टाइम पर। इसका रीजन आज आपको जरूर पता चल गया होगा। तो इस वीडियो को जरूर लाइक करिए। ऐसे जिनके पास छोटे छोटे बच्चे हैं उनके साथ ही वीडियो शेयर करिए और कमेंट में थैंक यू आप लिख सकते हैं। बट मुझसे कोई बात करनी है, क्वेरी आप पूछ सकते हैं जब मैं लाइव आती हूँ, या फिर आपकी कोई पर्सनल ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आप डायरेक्टली डिस्कस करना चाहते हैं, आप आ सकते हैं iqmychild.com पे। बुक अपॉइंटमेंट के थ्रू मुझसे आप अपॉइंटमेंट बुक करके बात कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। सब्सक्राइब करें मेरे iqmychild चैनल को और बेल आइकन को दबाएं जानने के लिए अपने बच्चे की हेल्थ के बारे में सबसे पहले।